हाँ, तो और एक सम इसके अंदर हम लोग लेने वाले हैं आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर के अंदर थोड़ा वो वही प्रॉपर्टी के अंदर ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है सम उसके ही ऊपर ये सम है। वैसा ही इसके पहले जैसा सम किया हुआ था वैसे ही सम है। कभी कभी फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक ऐसे ऐसा करके पूछते हैं, या तो लैम्डा वन लैम्डा टू आर द आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स और फाइंड करना रहता है लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री का एडिशन और प्रोडक्ट उसका। ओके, ऐसी इस तरह से दिया रहता है सम। ये ऐसे पूछेंगे तो भी वही है और ऐसे पूछेंगे तो भी वही रहता है, लेकिन क्या है कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, ये दोनों सेम ही है। ओके, तो अभी ये सम हम लोग करेंगे। ऐसा सम आता है तो हमें पहले क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मूला लिख देना है। इसके आइजन वैल्यूज़ नहीं निकालने हैं, अगर आइजन वैल्यूज़ निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपका टाइम भी उसमें बहुत जाएगा, लेकिन वो नहीं करना है। आपको आइजन वैल्यूज़ और आइजन वैल्यूज़ का प्रॉपर्टी यूज़ करना है। सम ऑफ द आइजन वैल्यूज़ अपने हेल्प डेस्क के अंदर जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, सम ऑफ द आइजन values is equals to sum of the diagonal elements ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं इसके, ये जो हो गए वो डायगोनल एलिमेंट। तो -2 -10 और ये हो जाएंगे अपना +14। ओके, उनका क्या करना है, हम लोग को एडिशन कर देना है। तो एडिशन करने के बाद देखो आपको आंसर क्या मिलने वाला है। तो कैल्सी का हमेशा यूज़ करो, क्योंकि कैल्सी -2 -10 +14, तो आपको इसका आंसर 2 मिल रहा है। लेकिन ये मैं हाथ से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि छोटा कैल्सी कैलकुलेशन रहेगा तो भी कैल्सी का यूज़ करो, क्योंकि रॉन्ग होने का कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगा। ओके, तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, हाँ लेकिन अभी सब ऑफ द आइजन वैल्यूज़ ये लिखने के बाद आपको ऐसा इस तरह का फॉर्मेट आता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री लिख देना है। तो आपको लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री इज इक्वल्स टू 2 और इसको बॉक्स कर दो, हो गया आपका। ये 5 और 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये बहुत इजी है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपका ये फर्स्ट वाला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालते वक्त प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वापस से, मतलब फॉर्मूला मतलब उसकी प्रॉपर्टी है, द प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब क्या है, इधर आपको लिखना है लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू इंटू लैम्डा थ्री इज नथिंग बट व्हाट, तो हम लोग को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है, यहाँ पे मैं मैन्युअली भी हाथ से निकाल के देता हूँ और कैल्सी भाई के हेल्प से कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये होता है -2 एज इट इज़ रखना है। उसके बाद आपको इसके 2 रो और कॉलम जिस इसमें है वो कट करना है। वो कट करने के बाद जो बचेंगे -10 7 और -21 और 14 रहेंगे। इसके बाद बीच का साइन वापस से माइनस रहता है, बीच वाला जो रहेगा वो माइनस रहेगा और ये -9 है, तो ये -9 ऐसा ब्रैकेट में लिखो। वापस से आपको इसके एलिमेंट लेने हैं, तो 9 कट कर देंगे तो ये और ऊपर का कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -5, ये 7, ये -9 और 14 प्लस इसके बाद ये 5
प्लस साइन रहेगा, उसके बाद ये 5, ये कॉर्नर एलिमेंट, अभी ये और ये ख़त्म हो गया तो ये हो जाएगा आपका -5, ये -9, ये -21 और ये -10 हो जाएगा। ओके, अभी आपको सॉल्व करते वक्त देखो -2 ये क्रॉस में सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा -140। हाँ, कैल्सी भाई का हेल्प ले लो तो हमेशा आपका आंसर वो परफेक्ट देने की कोशिश करेगा आपको। ओके, तो 7 × 21 तो ये हो गया आपका 147, लेकिन माइनस आया है और बीच का साइन माइनस था तो ये प्लस हो गया। इसके बाद ये 9, इसके बाद यहाँ पे वापस से 5 × 14 तो ये आपको -70 मिला है। एक बार वापस से एलिमेंट या तो चेक करके ले लो यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक आपका सम रॉन्ग कर सकता है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखना है कि एक बार लिखने के बाद क्रॉस चेक करना है। ओके, तो ये 70 हो गया। इसके बाद बीच का साइन जो है माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 9 7 63। इसके बाद +5 × ये हो गया 21 × 5 तो ये 105 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस ये 90। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे -2 × 7 मिलेगा प्लस यहाँ पे 9 × ये 7 मिलेगा और यहाँ पे आपको 5 × 105 - 90 करेंगे तो आपको मिलेगा 15। तो कैल्सी भाई का हेल्प लेना है, कैल्सी भाई का हेल्प ले -2 × 7 प्लस 9 × -7 प्लस 5 × 15 तो हमारा आंसर आ रहा है 2। ओके, -2 आंसर आ रहा है। ओके, तो हम लोग ये डिटर्मिनेंट कैल्सी के अंदर क्रॉस चेक करेंगे। तो कैल्सी के अंदर क्रॉस चेक करते वक्त हमें क्या करना है, सबसे पहले कि वो मैट्रिक्स मोड के ऊपर आपको कैल्सी को लेके जाना है। तो ये यहाँ पे मैं कैल्सी को मैट्रिक्स मोड के अंदर लेके गया। उसके बाद ये 4th पोजीशन शिफ्ट करके 4th बटन प्रेस करना है, इसके अंदर डीम 1 प्रेस करना है। इसके बाद ए के पोजीशन को मैट्रिक्स सेट करना है। तो 3 × 3 वाला मैट्रिक्स है, मतलब रो 3 और कॉलम 3 है। तो m को हमें 3 देना है, n को भी हमें 3 देना है। तो वो पूछेगा 1 1 का पोजीशन, तो 1 1 का पोजीशन -2 है, उसके बाद -9 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद -5 है, उसके बाद -10 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद -9 है, उसके बाद -21 है, उसके बाद 4 है। तो प्रेस करने के बाद कैल्सी भाई भी हम लोग को आंसर क्या दे रहा है, -2। ओके, तो इसका आंसर हमें मिल चुका है प्रोडक्ट का λ1 × λ2 × λ3 इज़ नथिंग बट क्या आ रहा है, -2। ओके, तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर के सम थे और हम लोग ने वो यहाँ पे सॉल्व किए हैं। इसके अंदर आपको कोई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको कोई भी डाउट आता है या कुछ क्वेरी रहेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।